यस, आज नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। न्यू टॉपिक इज, हेडिंग डाल दो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल। क्या मीनिंग है इसका, पहले हम इस पर ध्यान देते हैं। देखो एक्सटीरियर एंगल होता क्या, आपके पास में कोई भी ट्राइंगल है, डेफिनेशन लिखा देता हूं पहले आपको समझा देते हैं। ये एक ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, आपके पास में ये ट्राइंगल इस तरह से बना। आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, आप कोई भी एक साइड इंक्रीज कर दो, आप कोई भी एक साइड को आगे एक्सटेंड कर दो, तो जब आप आगे एक्सटेंड करोगे तो एक्सटेंडेड साइड और ये जो एक्स्ट्रा अदर साइड है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, इट इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल। आपने साइड को एक्सटेंड किया, मान लो पॉइंट एक्स तक एक्सटेंड कर गए, तो ये होगा एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही आप अगर इसको भी एक्सटेंड कर देते हो तो ये वाला एंगल भी एक्सटीरियर एंगल होगा। ऐसे ही अगर आप इसको एक्सटेंड कर देते हो यहां पर, तो अब एक्सटेंड करने के बाद ये एक्सटेंडेड साइड है और ये प्रीवियस साइड थी, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये भी एक्सटीरियर एंगल होगा। ऐसे ही आप इसको एक्सटेंड करो तो ये जो एंगल बनेगा ये भी एक्सटीरियर एंगल होगा। ऐसे आप किसी और साइड को एक्सटेंड कर दो लाइक दैट। अब आपने इसको सी ए को एक्सटेंड किया, तो अब जो ये एंगल बन रहा है इट इज आल्सो एक्सटीरियर एंगल। आप इसको एक्सटेंड कर रहे हो तो अब जो एंगल बन रहा है इट इज आल्सो एक्सटीरियर एंगल। तो हर किसी साइड में एक्सटीरियर एंगल अलग अलग होते हैं। बस ये एक्सटीरियर एंगल एट सी कहलाता है, ये एक्सटीरियर एंगल एट सी कहलाएगा, ये एक्सटीरियर एट ए कहलाएगा। इट इज एक्सटीरियर एंगल एट ए, इट इज एक्सटीरियर एट बी, इट इज आल्सो एक्सटीरियर एट बी। मीन्स जिस वर्टेक्स के ऊपर आप एंगल बना रहे हो वहां पर ये एक्सटीरियर एंगल होता है। डेफिनेशन लिखवाने से पहले एक बार इसको थ्योरेटिकली समझ लो। अब कुछ जने क्या सोचते हैं कि भाई आपने सर अभी अभी आपने कहा साइड को एक्सटेंड कर देते हैं तो एक्सटीरियर एंगल बनता है। इसका ये मीनिंग नहीं है कि आपने ये साइड यहां एक्सटेंड करी, ये साइड एक्सटेंड करी तो इन दोनों के बीच वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा, कि दोनों एक्सटेंडेड साइड के बीच का एंगल एक्सटीरियर एंगल नहीं है। ये एक्सटेंड हुई और ये भी एक्सटेंड हुई, तो अब ये जो एंगल बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। ये एक्सटेंड हो गई, ये भी एक्सटेंड हो गई, दोनों एक्सटेंडेड साइड के बीच का एंगल एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं, इफ द साइड BC ऑफ, अगर साइड BC में सिर्फ एक के लिए ले रहा हूं, ऑफ ए ट्राइंगल ABC, ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज एक्सटेंडेड, अगर हमने किसी साइड BC को एक्सटेंड किया टू फॉर्म अ रे, टू फॉर्म ए रे BX, देखो हमने इसको एक्सटेंड किया था भाई, BX लिख दो या फिर यू कैन राइट BCX लिख दो, कुछ भी आप लिख सकते हो। भाई हमने एक्सटेंड किया है तो B से X की तरफ रे चली गई BX, देन एंगल ACX, देन एंगल ACX is known as exterior एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल ABC का ये एक्सटीरियर एंगल होगा एट पॉइंट C, पॉइंट C पर, ठीक है। ऐसे अगर आप C A को एक्सटेंड करते हो
तो अब जो एंगल बनेगा दिस वन, इट इज एक्सटीरियर एंगल एट पॉइंट ए। ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब देखो हम क्या करते हैं, एक तो हमने ये एक्सटीरियर एंगल लिया, अब अगर यही बात आपने AC को एक्सटेंड कर दिया आगे y तक, तो ये भी एक्सटीरियर एंगल बना। अब देखा जाए तो ये रे और ये रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक एक्सटीरियर एंगल यहां पर था, एक एक्सटीरियर एंगल यहां पर था, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसलिए एंगल ACX इक्वल होगा एंगल BCY के। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो याद रखना हमेशा ऐसे एक्सटीरियर एंगल जो सेम वर्टेक्स पर बन रहे हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं एक और डायग्राम बना के। देखो कैसे, हमने एक ट्रायंगल बनाया, शेप कैसी भी हो सकती है, P, Q एंड R। ठीक है, PQR था, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, इधर नेम भी लिख देता हूं X, इसको एक्सटेंड किया Y, इसको एक्सटेंड किया Z तक, एरो लगा देना, रे बना रहे, इसको एक्सटेंड किया T, इसको एक्सटेंड कर देता हूं A, इसको एक्सटेंड कर देता हूं B। तो कुछ एक्सटीरियर एंगल बन जाएंगे, जैसे फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल ये ले लिया, एंगल 1, ये एक एक्सटीरियर एंगल है एंगल 2, ये भी एक्सटीरियर एंगल है एंगल 3, ये भी एक्सटीरियर एंगल है एंगल 4, और ये भी एक्सटीरियर एंगल है एंगल 5, ये भी एक्सटीरियर एंगल है एंगल 6। तो याद रखना एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एक्सटीरियर एंगल है एंड दे आर इक्वल। क्यों? क्योंकि एक सिंगल वर्टेक्स के ऊपर दोनों एक्सटीरियर एंगल हमेशा वर्टिकली अपोजिट होते हैं, सो दे आर इक्वल। ऐसे ही नंबर 2 पॉइंट, एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे। क्यों? अगेन दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे एंगल 5 एंड एंगल 6 आर इक्वल, एंगल 5 एंड एंगल 6 आर इक्वल। तो किसी भी वर्टेक्स के ऊपर जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। और एक खास बात, अगर मेरे पास में ये पॉइंट P है, मैं इस एंगल को नेम P ही दे रहा हूं, इस एंगल को नेम Q दे रहा हूं और इस एंगल को नेम R दे रहा हूं, तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल नहीं है। और इनकी वैल्यू देखो, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो जितना एंगल Q होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो अगर मैं इसको नेम दे दूं, मान लो 1 2 3 4 5 6, इधर 7, इधर 8 और इधर 9 लिख दूं, दे आर नॉट एक्सटीरियर एंगल, बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो उस केस के अंदर ये सारे तो एक्सटीरियर एंगल थे, एक्सटीरियर एंगल्स, बट Q R और ये 7 8 एंड 9, एंगल 7, एंगल 8 एंड एंगल 9 आर नॉट एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, भले ये बन बाहर रहे हैं, लेकिन इनको आप एक्सटीरियर एंगल नहीं कहोगे। इनकी वैल्यू, एंगल 7 की वैल्यू होगी एंगल Q के इक्वल, ऐसे एंगल 8 की वैल्यू होगी एंगल R के इक्वल, और एंगल P की वैल्यू होगी एंगल 9 के इक्वल। तो आपके पास में एक रूल ये और बना, ये एक्सटीरियर नहीं है लेकिन ये इनके इक्वल होंगे। अब आपको पता है एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसलिए एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9, एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9, ये भी ऑलवेज 180 डिग्री होगा। मींस इसका और इसका सम भी हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लोग नोट कर लो। चलो अब हम एक थ्योरम करते हैं। ठीक है, एंड द थ्योरम इज, आप लिख लो,
थ्योरम इंपॉर्टेंट है बहुत। इट इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या है? आपके पास कोई भी ट्रायंगल हो, उस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। तो आप लिख लो पहले थ्योरम की फॉर्म में, इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल is produced, अगर ट्रायंगल की वन साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए, then the exterior angle so formed exterior angle so formed, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा इज इक्वल टू दी इज इक्वल टू दी सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। कैसे? मैं आपको एक बार एज ए थ्योरम इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, थोड़ा सा आप समझने की ट्राई करना। जैसे आपके पास में एबीसी एक ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, अब इसके अंदर कुछ नेसेसिटी मत कर लेना कि ये दोनों साइड इक्वल है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। इट इज एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें हमने इस साइड को एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि यही कहा है ना, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होती है। मींस दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल्स। मींस अगर आप नेम दे देते हो इसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, इधर एक नेम देता हूं x, देन एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये थ्योरम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज बहुत आती है। देखो कैसे इसके प्रूफ पर चलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, प्रूफ के स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप इज गिवन। हमें गिवन क्या है? एबीसी इज ए ट्रायंगल। एबीसी इज अ ट्रायंगल इन विच BC is extended। BC को एक्सटेंड किया अप टू फॉर्म ए रे, टू फॉर्म अ रे BX। आपने BX एक रे बनाने के लिए एक्सटेंड कर दिया। नाउ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आप इनको नेम दे सकते हो जो हमें गिवन है। नाउ ये सब हमें गिवन है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर एज शोन इन फिगर। जैसा फिगर में शो किया हुआ है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 ऐसे ही है। ये पेपर के लिए लैंग्वेज आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हो, जब भी आप क्वेश्चन करो तो आपको डायग्राम अपने आप प्लॉट करना है, ये सब कुछ खुद ही लिखना है। तो हमारे पास एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 इस तरह से है। अब हमें गिवन ये है टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ये सेकंड स्टेप होगा। जो प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। हमें ये प्रूव करना है, हमारा एम ये है। जब एम पता हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाता है। तो आप उसके लिए क्या करो, अब प्रूफ पे चलो। प्रूफ में देखो, सबसे पहले एबीसी इज ए ट्रायंगल। तो जब कभी भी एबीसी आपके पास में ट्रायंगल है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है।
Therefore, because of ABC is a triangle, therefore angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। नाउ एंड बिकॉज ऑफ BCX इज ए रे, भैया BCX से एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, या वी कैन से इट इज ए रे, सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी 180 डिग्री, और वी कैन से 3 and 4 आर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन टू एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री हो गया। अब अगर आप दोनों को इक्वल रख देते हो, देखो ये भी 180 डिग्री के इक्वल, ये भी 180 डिग्री के इक्वल, तो बाय इक्वेशन नंबर 1 and 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। दोनों साइड में एंगल 3 ऐड हो रहे हैं, सो वी कैन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम बोथ साइड। सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। बस यही तो प्रूफ करना था। मीन्स एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल आ गया, सो हेंस प्रूव्ड। सिमिलरली फॉर अदर एक्सटीरियर एंगल आल्सो वी कैन प्रूफ। तो आप इसी तरह से अदर एक्सटीरियर एंगल के लिए भी प्रूफ कर सकते हो। रूल एकदम सिंपल है, आपको बस ध्यान से करने हैं। एक बार आप इस थ्योरम का दोबारा से रिवीजन करो एंड आफ्टर दैट आप नोट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन मोर थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम इज in any triangle exterior angle is always greater than interior opposite angles। each interior always greater than, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, always greater than, THAN आएगा इधर, each interior opposite angle। ये याद रखना, इंग्लिश के अंदर ये मिस्टेक हो जाती है, THAN कंपेयर करने के लिए आता है, और ये देन होता है THAN होता है देन बाद में। अगर उसने ये किया देन वो पकड़ा गया देन, और ये THAN कंपैरिजन के लिए। तो बड़ी सिंपल सी थ्योरम है, इसको बहुत सी बुक्स ने थ्योरम नहीं लिख करके कॉरोलरी भी लिख दिया है, ठीक है। कॉरोलरी का मतलब होता है कि आपके पास में जो किसी और थ्योरम से रिजल्ट आते हैं, हम उसको कॉरोलरी कहते हैं। तो आपके पास सीधा सा रूल, देखो प्रूफ बड़ा सिंपल है। प्रूफ सॉरी, आपने एक ट्रायंगल बनाया, फिर से वही जैसा प्रीवियस थ्योरम में था, ABC। ABC इज ए ट्रायंगल इन विच BC इज एक्सटेंडेड, वही प्रीवियस थ्योरम की तरह। गिवन क्या है? गिवन है इन ट्रायंगल ABC BC एक्सटेंडेड up to x to form a ray BX। up to x में लिखो 2x, ठीक है। x की तरफ हमने एक्सटेंड किया और क्या बन गई? BX एक रे बन गई। तो आपके पास ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल 4 इज ग्रेटर देन होगा एंगल 1
एंड एंगल 4 इज ग्रेटर देन होगा एंगल 2। ये प्रूफ करना है। तो बड़ा सिंपल सा रूल, प्रूफ देखो, बाय प्रीवियस थ्योरम। अब प्रीवियस मत लिखना, आप लिखना एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। पिछली थ्योरम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ही थी। बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में क्या रिजल्ट था? एंगल 4 एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल था, इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंगल 4 एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल है, और आपको पता है कभी भी एंगल किसी भी ट्रायंगल में 0 डिग्री से छोटा नहीं हो सकता, इवन तो 0 डिग्री भी नहीं हो सकता। तो बिकॉज ऑफ एंगल 1 भी 0 डिग्री से बड़ा होगा एंड एंगल 2 भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 डिग्री। ये परमानेंट रूल है, क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल का अगर मान लो ये वाला एंगल 2 0 डिग्री हो गया तो ये दोनों साइड्स मिल जाएंगी, और साइड मिल गई तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 ऑलवेज 0 से ग्रेटर है। तो जब दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो 4 भी पॉजिटिव आएगा। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों पॉजिटिव है, आपने 2 पॉजिटिव नंबर को ऐड किया तो नया नंबर आया, तो श्योर है ये एंगल 4, देयरफॉर एंगल 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल 1 एंड एंगल 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल 2। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि भाई एंगल 4 एंगल 1 से बड़ा होगा और एंगल 4 एंगल 2 से भी बड़ा होगा, और इसके पीछे का प्रूफ भी बता सकता हूं जो किसी बुक में नहीं मिलता। बड़ा सिंपल सा रूल है। देखो अगर आपके पास कभी भी ए बी से बड़ा हो, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए माइनस बी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। तो यहां देखो एंगल 4 एंगल 1 एंगल 2 है, मैंने लिखा एंगल 4 माइनस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ गया। अब आपको यह पता है भाई एंगल 2 तो पॉजिटिव है, बिकॉज ऑफ एंगल 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो एंगल 4 माइनस एंगल 1 इज ग्रेटर देन 0, मीन्स एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 1। एंगल 4 एंगल 1 से ग्रेटर हो गया। सिमिलरली एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 2 होगा। एंगल 4 एंगल 1 से भी ग्रेटर है, एंगल 4 एंगल 2 से भी ग्रेटर है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बस ये रीजन याद रखना। अच्छा अगर ए बी से स्मॉल हो तो ए माइनस बी नेगेटिव हो जाता है। आप वैसे ही नंबरों में सोच लो ना, 4 5 से स्मॉल है तो 4 माइनस 5 माइनस 1 नेगेटिव, और 5 2 से ग्रेटर है तो 5 ग्रेटर देन 2 है तो 5 माइनस 2 पॉजिटिव होगा। ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट वन मोर थ्योरम, आज थ्योरम डे है, थ्योरम्स करेंगे बस। द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, द साइड्स साथ साथ में लिखते रहो आप, थ्योरम जब करवा रहा हो तो, साइड्स ए बी एंड ए सी of triangle ABC are produced, or we can say are extend, produced से भी ज्यादा अच्छा वर्ड आप extend भी लिख सकते हो, to P and Q respectively, to P and Q respectively, if the bisector of if the bisector of angle BAC, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया ना मैंने, सॉरी, एंगल PBC, एंगल PBC एंड एंगल, जब तक शेप नहीं बना रहा जब तक देखना पड़ेगा, QCB meet at Q, meet at O, sorry OO, then प्रूव करना है हमें एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री
-1/2 एंगल ए। अब देखो, अगर आपको ऐसे सिर्फ थ्योरम दिखे ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, थ्योरम देख करके आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप डायग्राम बनाओगे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला मेरा वर्क ही क्या है, मैं पहले डायग्राम बनाता हूं। दी साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी आर प्रोड्यूस्ड। तो देखो, हमने एक ट्राइंगल एबीसी बनाया, दिस वन, ए बी एंड सी। हमें कहा है दी साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर प्रोड्यूस्ड टू पी एंड क्यू। इसको एक्सटेंड कर दिया पी तक, इसको एक्सटेंड कर दिया क्यू तक, रिस्पेक्टिवली। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीबीसी, पीबीसी का बाइसेक्टर, सॉरी दिस वन, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल है, इस एंगल का बाइसेक्टर एंड क्यूसीबी का बाइसेक्टर, क्यूसीबी का बाइसेक्टर, लाइक दैट, मीट एट, अब ये वाला बाइसेक्टर मींस ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, मीट एट पॉइंट ओ, ओ पॉइंट पर मिलते हैं, देन एंगल बीओसी। तो प्रूव करना है एंगल बीओसी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए होगा। मींस ये एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए होगा। हमें यह प्रूफ करना है। रिपीट करता हूं, थ्योरम क्या है पहले समझो। द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ए बी एंड ए सी साइड को एक्सटेंड किया अप टू पी एंड क्यू, एंड आफ्टर दैट इस ट्राइंगल के इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, जो पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है ये एंगल ओ 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए होगा। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ध्यान से समझना इसे, और पहले नोट मत करना। अब थ्योरम अगर लिख लिया तो जब मैं प्रूफ कराऊं तो सिर्फ समझा करो, आफ्टर दैट आप अपने आप नोट कर लिया करो, ठीक है। तो पहले प्रूफ पर चलते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले गिवन क्या है। अब देखो यहां पर हमें सब कुछ ही गिवन है, तो आपको कुछ ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है कि भाई गिवन क्या है। ये चीजें साइड ए बी, ए बी सी गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी गिवन, जिसमें ए बी एक्सटेंडेड। अब ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं, उसने बता दिया। सिर्फ आप ये लिखो बी ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीबीसी। यानी कि अगर मैं इसको नेम दूं ना एंगल 1 एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। अब कोई भी नाम दे सकते हो, नहीं भी दो तो भी चलेगा, वैसे अंदर वालों की जरूरत पड़ेगी तो मैं वही नाम दे रहा हूं। एंगल 1 इसको देता हूं, एंगल 2 इसको देता हूं, ठीक है। ऐसे ही एंड CO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCQ, ये हमें गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है, उस पे आ जाओ। टू प्रूफ करना है एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। ये हमारा टारगेट आ गया। तो पहले मुझे इस एंगल के बारे में बात करनी होगी। तो देखो बड़ा सिंपल से रूल पे चलते हैं। आपको पता है कि अगर आप देखो ये वाला एंगल, पहले सिर्फ इस एंगल की बात करो, तो ये एंगल इन टू एंगल्स के सम के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई एंगल ABC एंड CBP दोनों के दोनों एक स्ट्रेट लाइन बना रहे, और वी कैन से ABP। नाउ प्रूफ एंगल ABP इज ए स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए बिकॉज ऑफ ABP इज अ स्ट्रेट लाइन, जैसे स्ट्रेट लाइन हुई इसका मतलब एंगल ABC प्लस एंगल CBP इज इक्वल टू 180 डिग्री।
और एंगल ए बी सी की जगह पर आप लिख सकते हो एंगल बी, ये वाला एंगल, इसको मैं बी नेम ही दे रहा हूं, एंगल बी। एंगल बी प्लस एंगल, अब देखो ये एंगल और ये एंगल सेम है, जो सीबीपी है, सीबीपी इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप इससे ये लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी, और वी कैन से एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बी अपॉन 2, और सही लिखूंगा तो एंगल 1 हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल बी बाई 2। मैं ये क्यों कर रहा हूं अभी आपको ये समझा देता हूं। मुझे ये एंगल निकालना है तो मैं करूंगा क्या, इस एंगल और इस एंगल को फाइंड कर लूंगा, और मुझे पता है इन 3 का सम 180 डिग्री होता है, तो मैं उससे इस एंगल को निकालूंगा। रिपीट करता हूं, दोबारा समझो। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए इस एंगल और इस एंगल पूरे का सम 180 डिग्री होगा। तो मैंने कहा एंगल बी प्लस एंगल दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी पी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल बी प्लस ये वाला एंगल इसका ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 का मतलब आ गया बी जाकर के उधर सब्ट्रैक्ट किया तो एंगल 1 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इसी तरह से देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर मैं इस एंगल को नेम ही सी दे दूं तो सिमिलरली ए सी क्यू इज स्ट्रेट लाइन, ये भी तो एक लाइन होगी, आप रे लिख सकते हो, स्ट्रेट रे। तो इसलिए एंगल ए सी बी प्लस बी सी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और वी कैन से एंगल सी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो 180 में से सी जाकर के माइनस हुआ, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी, और वी कैन से एंगल 2 इक्वल टू 2 को डिवाइड कर दो तो 180 अपॉन 2 इज 90 डिग्री माइनस एंगल सी बाई 2। ये निकालने के पीछे का मेरा रीजन एकदम साफ है, मैं एंगल 1 और एंगल 2 निकाल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है O प्लस 1 प्लस 2, नाउ इन ट्रायंगल BCO या BOC एंगल O प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब वैल्यू पुट करो, ये रही एंगल 1 की वैल्यू, ये रही एंगल 2 की वैल्यू, या इनको ले जाकर के उस साइड में माइनस ही कर दो। तो देखो एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2, और ऐसे भी लिख सकते हो। तो एंगल 1 की वैल्यू और एंगल 2 की वैल्यू को ऐड करो, 90 और 90, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 के लिए, स्पेस कम है इसलिए 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 90 अगेन 180, प्लस माइनस का b बाई 2 और माइनस c बाई 2, तो 180 माइनस एंगल b प्लस एंगल c अपॉन 2, एंगल b प्लस एंगल c अपॉन 2। अब देखो 180 प्लस का 180 माइनस का कैंसल, तो रह क्या गया माइनस इंटू माइनस प्लस, सो एंगल O इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंगल b प्लस एंगल c। अगर आपको याद हो किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री, तो आप B प्लस C को लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस एंगल A, बस हो गया, 2 से डिवाइड करो आ गया 90 डिग्री माइनस एंगल A बाई। बहुत शानदार थ्योरम है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसे नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में से एक है, और इसे कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना, मिनिमम 2 to 3 टाइम रिवीजन चाहिए। ठीक है, राइट डाउन।